प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका हृदय से स्वागत है सत्संग सत्य के संग में। तो आज हमारे प्यारे ताऊ जी आए हुए हैं और आप लोगों के जो प्रश्न थे कि क्या सच में गुरु बनाए बिना मोक्ष यानी कि सत्य की प्राप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो इसी पर हमारे ताऊ जी के कुछ अनमोल ज्ञान हैं। कबीर साहब संप्रदाय से हैं, तो इनका हार्दिक स्वागत है। और ताऊ जी हमें बताइए कि क्या वास्तव में बिना गुरु के भी ज्ञान को पाया जा सकता है और साथ ही साथ मोक्ष को भी जाना जा सकता है? ऐसा है कि अपन जिस भौतिक संसार में हैं वहाँ हर कोई अपना अपना भाग्य पुरुषार्थ लेकर के आया रहता है और जो किया कराया रहता है उसी का परिणाम भोगते हुए जीवन यापन करते रहते हैं। गुरु बनाना आवश्यक हमें इसलिए है, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोग के विधि गुरु आगे आधीन। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र है, उन्होंने भी गुरु किया वशिष्ठ जी को। और श्री कृष्णचंद्र जी है, उन्होंने भी गुरु किया, सांदीपनी हैं। और तीन गुरु किए हैं हम तो अपने जीवन में। गर्गाचार्य है, सांदीपनी है, उन्होंने तीन गुरु किया। और गुरु जो होता है ज्ञान होता है, देह गुरु नहीं होता। ज्ञान गुरु और मन चेला। हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इसलिए हमें इस जीवन में गुरु करना जरूरी है। जैसे अपन रोटी बनाने के लिए जाएं किसी के पास, बिना पूछे बना नहीं पाएंगे। रोटी बनाने के लिए कितना आटा चाहिए, कितना रोटी बनाना है, उसमें कितना पानी डालना है, तो कोई ना कोई हमें बताएगा तो हम सीखेंगे। सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए हमें गुरु को जो आवश्यकता पड़ता है, तो इस भवसागर से पार जाने के लिए हमें एक विशेष गुरु की आवश्यकता है। और गुरु बिना हमारा काम इसलिए नहीं बनता क्योंकि हम पूरी रूप से जानकारी में नहीं जी पाते। जो गुरु होता है ज्ञानी होता है, उनके पास ज्ञान का भंडार रहता है, उन्होंने अपने जीवन में जी करके कुछ सीखा रहता है, उसको हमें देता वही ज्ञान गुरु है। कबीर साहब जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। हमारा ज्ञान जो उत्पन्न होता है गुरु से। अपन विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर अध्यापक जो है हमें पुस्तकीय ज्ञान दे करके हमारे जीवन यापन करने के लिए ज्ञान देता है, वो भी गुरु है। और हमारे घर में माता पिता है, वो हमें जन्म देने के बाद चलने के लिए सिखाता है, बोलने के सिखाता है, कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सिखाता है, वो भी हमारे घर के गुरु हैं। प्रथम गुरु माता और पिता। इस संसार में हमें जन्म देने वाला प्रथम गुरु है जो हमारी माँ है प्रथम, दूसरा में पिताजी है। उसके बाद विद्यालय में जाते हैं तो अध्यापक गुरु बनता है। हमारे कुल गुरु में एक कनफुक्का गुरु हो या ब्राह्मण गुरु हो, जैसे जैसे मान्यता है उसके हिसाब से गुरु बनाते हैं। उनके द्वारा हमें कुछ ज्ञान मिलता है। हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें जीवन में कहीं भटके ना, कहाँ इस भौतिक जगत में ना भटके, इसलिए गुरु खोजते हैं। हमारा मोक्ष हो, मुक्ति हो, जिससे रास्ता हम चलें, हमें गुरु जो ज्ञानी है वो बताए, अच्छा हमारा जीवन बने, ये हमारा उद्देश्य रहता है। इसलिए हमें जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और अब यदि ये कहें कि जैसे मोक्ष नाम की चीज़ जैसे कोई नहीं जानता है, जी जी ठीक है, हाँ, तो क्या उस व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है?
मतलब भाई बिना गुरु के तो वो खा भी सकता है ना, जी सकता है। ऐसे भी हैं कि बिना वो गुरु को मानते भी नहीं है, हालांकि उन्होंने सीखा है लेकिन गुरु को नहीं मानते हैं, वहाँ वो भी जी रहे हैं। अगर हम मोक्ष को हटा देते हैं तब क्या गुरु की आवश्यकता है? मतलब गुरु का सम्मान यहाँ पर आवश्यकता ही होनी चाहिए, ये वाली बात आ रही है। मोक्ष, इस संसार से मोक्ष पाने वाली बात है, वो तो आगे हो गया। लेकिन उसके नीचे हमें जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए पहले गुरु चाहिए। अपन जैसे कि खेती करना है, प्रथम हमें क्या है, अन्न चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन के लिए अपन खेती करेंगे। अब हमें खेती करने के लिए आते ही नहीं कुछ भी, तो वहाँ पर कोई जो किसान है उससे अपन ज्ञान लेंगे कि हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है, तो उसमें हमें कितना बीज डालना पड़ेगा, कब जुताई करना पड़ेगा, कब निराई करना पड़ेगा, कब खाद डालना पड़ेगा, दवाई डालना पड़ेगा, ये बताने वाला गुरु है। इसलिए हमारे भौतिक जीवन में जीने के लिए प्रथम गुरु चाहिए। अब अगर हमारा जीवन में धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते जाएगा तो फिर मोह मुक्ति वाली बात करेंगे आगे, है ना। अभी पहले हम अपना जीवन जीने का तरीका तो सीख लें, जीवन जीने के लिए तरीका सीखें, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, और जो गुरु है उनका खान पान कैसा रहता है वो हमें बताते हैं कि भाई हाँ, आपको अपने पहली बात तो रहनी गहनी खान पान सुधारना होगा। तो हमें वही गुरु मिल गया कि आप रहनी गहनी खान पान क्या है, अपन पूछे उससे, तो उन्होंने कहा भाई रहनी, आपका जो दिनचर्या है वो सादगी भरी हो, खान पान शुद्ध हो, जैसे खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसे निकले बानी, ऐसा गुरु कहता है। क्योंकि हमारा जो भोजन करने में जिस प्रकार का, जैसे तामसी भोजन करेंगे तो हमारा स्वभाव तामसी बना रहेगा। अब मदिरा पान करते हैं मारे जाए तो उसके प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो उसी को कहते हैं जैसे खाओ अन्न वैसे होए मन, जैसे पियो पानी वैसे निकले बानी। जी, तो हाँ, मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि मतलब कि एक नई दिशा में जाने के लिए जो वास्तविक जीवन है उसे पहचानने के लिए कम से कम गुरु की तो आवश्यकता होगी। जी जी, है ना जी। बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं जा सकता, ऐसा आपका कहना है। जी नहीं, बिल्कुल, इस पर अगर हम चिंतन मनन भी करें, और आप लोगों के कमेंट भी रहते हैं कि क्या बिना गुरु के जीवन संभव है? क्या सत्य को पाने के लिए जीवन गुरु की आवश्यकता है? हाँ बिल्कुल, गुरु की आवश्यकता है। ऐसा संसार में कोई भी नहीं हुआ जो सीखा न हो। अगर आपको लगता है कि बिना गुरु के भी वो पाया जा सकता है जिसके लिए हम निकले हैं, तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। और ताऊ जी, आपका जो ये जो ज्ञान है वाकई में उम्र के साथ, जो आपका जो तजुर्बा है, उम्र के जो अनुभव हैं, वो इस बात को कहते हैं। बिल्कुल हम इसका स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम भी इस पड़ाव में आने वाले हैं और हमने आपसे जाना कि गुरु बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। जी जी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जी, गुरु की जरूरत है। हम जैसे अपन साइकिल का पंचर बनाने नहीं जानते, हाँ, तो किसी पास जाएंगे पूछेंगे तो बताने वाला ही तो गुरु हो गया। जी, हम कहीं जा रहे हैं, रास्ता भटक गए हैं, भैया मुझे इस गांव में जाना है, अमुक गांव जाने के लिए रास्ता कहाँ पर है, तो बताने वाले गुरु है। जी जी, क्योंकि ज्ञानी गुरु है। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से अनन्य प्रश्न हो सकते हैं हमारे, और उनका उत्तर जी गुरु के पास ही मिलेगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।